अल्लाह के नाम से और करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। वेंटोलिन इन्हेलर अमूमी तौर पर दमे के मरीज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है इसको साल्ब्यूटामोल कहते हैं। दमे के मरीज़ या ऐसे मरीज़ जो सांस के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, उनके जो सांस की नाली है वो कंतरे तंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो सांस है वो मुश्किल से आता है और सांस उखड़ने लगता है और तेज़ तेज़ सांस आता है। कुछ कंडीशंस के अंदर, एलर्जी की कुछ कंडीशन के अंदर जो सेक्रीशन है वो सांस की नाली के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस की नाली का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, उसका सुराख कम हो जाता है। ऐसी सूरत में चूँकि सांस की नाली का जो सुराख है कम हो जाता है, वो विंड पाइप का सुराख कम हो जाता है और हवा को गुजरने के लिए कम जगह मिलती है, इसलिए सांस फूलना शुरू हो जाता है और मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। दमे के मरीज़ों को अक्सर इस आर्ज़े का शिकार रहते हैं। वो मरीज़ जो सांस का जिनको आर्ज़ा होता है वो इसके 2 या 3 पफ लेते हैं, उसके बाद चंद ही सेकंड के बाद वो कदरे बेहतर महसूस करते हैं। इसके अंदर जो साल्ट होता है उसको साल्ब्यूटामोल कहते हैं। साल्ब्यूटामोल सांस की नाली में जो स्पेस है उसको खुला कर देता है, डायलेशन कर देता है, सांस की नाली को खोल देता है, तो उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। नतीजतन जो एयर पैसेज है वो ठीक हो जाता है और मरीज़ जो है सांस आसानी से ले सकता है। चाहे वो सांस की नाली के सिकुड़ने की वजह से उसको सांस का मसला हो या कुछ सेक्रीशन जो सांस की नाली के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है उसकी वजह से उसको कोई मसला हो, दोनों सूरतों में सांस की नाली को खुला करके वेंटोलिन इन्हेलर जो है वो वक्ती तौर पे जो पेशेंट है उसको रिलीफ़ देता है। कुछ अद्वियात के साथ इसका जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं उसमें इसका इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए। इसलिए ऐसे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात का इस्तेमाल करते हों, उन्हें चाहिए कि इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट को ज़रूर रब्ता करें और उन्हें बताएं कि हम ब्लड प्रेशर की ये अद्वियात खाते हैं, क्योंकि कुछ अद्वियात का ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।